तो हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम 10th क्लास के लिए लेकर आ चुके हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साइंस से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेकर आए हुए हैं जो आपके एग्जाम में यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ग्रीन टिक में लगा दिए हैं। तो देख के आप लोग कमेंट कीजिएगा ताकि आप लोग को याद हो जाए। तो देखिए, हम लोग शुरू करने से पहले वीडियो के एक मोटिवेशन शायद मैं आपको सुनाऊंगा। देखिए, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, पंख से कुछ नहीं होता दोस्त, हौसले से उड़ान होता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और जोरदार तरीके से आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए एक बार। देखिए, यहाँ पर प्रश्न पहला दे दिया गया है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से परिकिरणित करते हैं, यानी कि जिसका परिकिरण की जो क्षमता है वो अधिक होता है, फैलने की क्षमता। तो होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, नीला। नीला रंग ऐसा रंग है जो हमारे आकाश का रंग नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि परिकिरण की जो प्रबलता है, मतलब क्षमता है, वो सबसे अधिक होता है नीला रंग का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। दिया गया है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। पुतली जो होती है हमारी आंखों में, इसके कौन नियंत्रित करता है। देखिए, पक्षमाभि, परितारिका, नेत्र लेंस या फिर रेटिना। तो देखिए, दो का हमारा राइट आंसर रेटिना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। दिया गया है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकली लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है, मतलब संशोधित किया जा सकता है। तो वो किया जाता है ज्यादा दूरदृष्टिता से। ऑप्शन नंबर इसका सी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया यहाँ पर कि नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश के किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश जो होता है अपवर्तन होता है, वो होता है कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया है, सबसे पहले यहाँ पर आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है ना। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया गया है कि आंख व्यवहार होता है, मतलब जो हमारे आंख है, आइस, वो व्यवहार करता है। तो आंख जो होता है वो उत्तर लेंस की तरफ व्यवहार करता है, क्योंकि देखिए जो हमारा आंख है उत्तर लेंस की तरफ बनावट इसका होता है और उत्तर लेंस की तरफ व्यवहार करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि समान आंख के लिए उसकी संयोजन क्षमता कितनी होता है। मतलब देखिए, जो हमारे समान आंख होता है उसकी जो संयोजन क्षमता होता है वो होता है 4D, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सही जवाब। ये हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है जो हम आपको लेकर आए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर पड़ता है, वह है। तो देखिए, किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है आंख के जिस भाग पर पड़ता है उसे हम लोग कहते हैं रेटिना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, दिया गया है कि एक एंगस्ट्रॉन का मान क्या होता है। मतलब एक एंगस्ट्रॉन का मान पूछा जा रहा है कि कितना होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। तो पहला हमारा ऑप्शन में राइट आंसर है, यानी 10⁻10 मीटर हो जाएगा एक एंगस्ट्रॉन बराबर। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए सिंपली से प्रिज्म का उपयोग किया जाता है, क्योंकि प्रिज्म से ही हमारा जो श्वेत प्रकाश है वो गुजरता है, तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि आइरिस के पिछले वाली परत को क्या कहते हैं। मतलब जो आइरिस है उसके पिछले वाले सिरों को हम लोग कहते हैं सिलेरिक पेशिया, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। इसको भी ज़रा याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया कि समान नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। तो देखिए, समान नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी जो होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया गया है। अगर आपसे दूर बिंदु पूछेगा तो हो जाएगा इन्फिनिटिव, यानी कि अनंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। मतलब किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है नेत्र के किस भाग पर बनता है, कर्निया पर, रेटिना या दृष्टिपटल पर, पुतली पर या फिर आइरिस पर। तो देखिए 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेटिना या दृष्टिपटल पर बनता है। ठीक है, याद रखिएगा, किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनेगा, तो रेटिना या दृष्टिपटल पर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, दिया गया है कि नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। मतलब जो हमारे आंख है उसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब जब बनता है तो कैसे बनेगा, काल्पनिक, सीधा, उल्टा बनेगा, क्या बनेगा। तो बनता है वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया है कि आंख अपने लेंस को फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देखा जा सकता है। आंख के इस गुण को क्या कहते हैं। तो इस गुण को हम लोग सिंपली से कहते हैं संयोजन क्षमता। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी से जवाब हो जाएगा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि विभिन्न दूरियों पर किसी वस्तु को प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी
किसके द्वारा परिवर्तित होती है? तो किसके द्वारा आँख की जो दूरी है वो किसके द्वारा परिवर्तित होगा? तो सलियरिक पेशिका या फिर पक्षमावी पेशिया द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी जल्दी से याद रखिए, वीडियो को स्किप करके आप लोग फास्ट मोशन में भी कर सकते हैं या फिर स्लो मोशन में करके आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? मतलब जो हमारे आँख होती है, आँख की जो फोकस दूरी अगर कम हो जाएगी तो वहाँ पर कौन सा दृष्टि दोष हो जाएगा? तो हो जाएगा निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसको याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। तो किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, तो इसका कारण क्या है? तो वो है दूरदृष्टि दोष के कारण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि निकट दृष्टि का उपचार किस प्रकार के लेंस में किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष का उपचार जो है ना वो अपसारी लेंस में किया जाता है। ठीक है, अपसारी निकट दृष्टि दोष को हम लोग दोष का उपचार को कहते हैं हम लोग अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, किसी दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। मतलब किसी दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मैंने बताया कि अवतल लेंस का प्रयोग निकट के लिए किया जाता है और उत्तल लेंस का प्रयोग दीर्घ दृष्टि के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। मतलब जो निकट स्थित वस्तु को अगर नहीं दिखेगा तो वो नेत्र में क्या है? तो देखिए वो उसे कहेंगे दूरदृष्टि दोष। जो निकट के वस्तु को नहीं दिखेगा उसे दूरदृष्टि दोष कहेंगे और जो दूर के वस्तु को नहीं दिखेगा उसे निकट दृष्टि दोष कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया गया है कि दूर दृष्टि दोष वाले आँख साफ साफ देख सकती है। मतलब जो दूर दृष्टि दोष होता है उसके जो आँख साफ साफ देख सकती है, दूर दृष्टि दोष वाली जो आँख है वो साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तु को, निकट की वस्तु को, केवल बड़ी वस्तु को या फिर केवल छोटी वस्तु को। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा दूर की वस्तु को। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया गया है सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दूर दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो दूर दृष्टि दोष का जो उपचार है ना वो अभिसारी लेंस से किया जाता है, क्योंकि अभिसारी को हम लोग बोलते हैं उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस इसको बोलते हैं, इसको जरा आप लोग याद रखिएगा। और जो भी विद्यार्थी अभी तक लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि डेली जो है अब टेलीग्राम पर क्यूज कराया जा रहा है तो वहाँ पर आप लोग शामिल हो जाइए। आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम का, तो वहाँ से ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, दिया गया कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए सिंपली से प्रिज्म का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्गों में मतलब रंगों में विभक्त हो जाता है, इस घटना को क्या कहा जाता है? मतलब जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से जब गुजरेगा तो वो विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है, यानी बैजनी पिनल्ला के रूप में विभक्त हो जाता है। तो इस घटना को हम लोग कहेंगे वर्ण विक्षेपण के नाम से। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? तो देखिए एक प्रिज्म जो है ना वो 5 सतहों से घिरा होता है। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण रंग सबसे कम विचलित होता है वो क्या होता है? तो वो होता है लाल। मतलब सबसे कम विचलित वाला जो रंग होता है वो लाल होता है और सबसे अधिक जो विचलित वाला रंग होता है वो होता है बैगनी। ठीक है, तो दोनों में अंतर याद रखिएगा। और आपसे एग्जाम में पूछेगा कि सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य वाला रंग कौन है? तो सबसे अधिक जिसमें तरंग दैर्ध्य होता है वो रेड होता है और सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला जो होता है वो होता है लाल, वो होता है बैगनी। ठीक है, तो याद रखिएगा आपसे कि श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरेगा तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होगा वो लाल होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है प्रकाश के किस वर्ण रंग के तरंग दैर्ध्य सबसे अधिकतम होता है? देखिए हम अभी बताया, यहाँ पर क्वेश्चन जो है दे दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल आपको 1 नंबर का क्वेश्चन हम सेट किए हैं आपके एग्जाम के लिए। तो आप लोग जो है इसका PDF ले लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम में ले सकते हैं। तो आप लोग जाकर जल्दी से जो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? तो निकट का होता है अवतल से और दूर का होता है उत्तल से, यानी सिंपली सी बात है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए होता है अवतल लेंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, यहाँ पर गलत टिक लग गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? मतलब जो स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम मतलब झुकाव सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक झुकाव किस में होगा बाबू? तो वो हो जाएगा हमारा बैगनी में। ये भी गलत
गलत क्वेश्चन सेट किया गया, ठीक है, लाल नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक, मतलब झुकना, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई हम लाल रंग रख दिए, यहाँ पर कोई बैगनी रंग रख दिए, तो सबसे अधिक झुक कर आप लोग देखिएगा तो वो बैगनी रंग को देखिएगा, यानी सबसे अधिक झुकाव होगा बैगनी में, और सबसे कम झुकाव यानी दूर से ही आपको दिख जाएगा लाल रंग, तो सबसे कम झुकाव होगा लाल में, तो यानी अधिक किस में होगा, तो बैगनी वाला में। ऑप्शन हमारा सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि वह वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं क्या कहलाता है, तो उसे कहते हैं शुद्ध वर्णपट कहते हैं, ठीक है ना। वह वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है तो शुद्ध वर्णपट कहेंगे, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वो है, तो देखिए जो मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसे दृष्टिपटल या फिर रेटिना के नाम से हम लोग जानते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है सही जवाब, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, मतलब जो हमारा आंख है, नेत्र है, उसमें किस प्रकार का नेत्र पाया जाता है, तो उत्तल लेंस, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि दूरबीन में, फोटोग्राफी कैमरे में किस प्रकार का लेंस का व्यवहार किया जाता है, तो उसमें भी उत्तल लेंस ही होगा, ठीक है, इसको थोड़ा एक बार याद रख लीजिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका परफेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में चलेंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दिया गया है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है, मतलब जो नेत्र निकट अगर वस्तु को साफ नहीं दिखेगा उसको हम लोग कहेंगे दूरदृष्टि दोष। निकट जो स्थिति साफ नहीं दिखेगा तो दूरदृष्टि होगा, और दूर स्थिति साफ नहीं दिखेगा तो निकट दृष्टि होगा। दोनों में कन्फ्यूजन आप लोग को दूर कर लेना है। देखिए 34 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि पीत बिंदु के कुछ नए एक अन्य बिंदु रहता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अवधि बिंदु, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखिए दिया गया कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह क्या है, तो मानव नेत्र अगर किसी वस्तु का जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है उसे हम लोग दृष्टिपटल या फिर रेटिना कहते हैं। एक बार में आप लोगों को इतना रटवा देंगे कि हम आप लोग बिल्कुल याद रख लीजिएगा। देखिए दिया गया 36 नंबर की मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी संयोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा पाने का कारण क्या है, मतलब इसका होने का कारण क्या है, तो इसका मतलब क्या होगा, तो हो गया संयोजन, इसका होने का कारण यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, मतलब जो अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है उसमें परिवर्तन किया जाता है, वो किसके चलते किया जाता है, तो वो किया जाता है पक्षमाभिपेशीय द्वारा, यानी कि हमारा ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, डी में सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, एक स्वस्थ आंख की दूरी बिंदु क्या होती है, मतलब अभी अभी मैं बताया कि एक स्वस्थ आंख जो है उसकी निकट बिंदु होती है 25 सेंटीमीटर, अगर दूर बिंदु पूछेगा तो हो जाएगा अनंत, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है, मतलब कौन नियंत्रित करता है, तो आइरिस करता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी से जवाब हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे दिया गया कि मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है, तो मानव नेत्र में जो प्रकाश है वो किस रास्ते प्रवेश करता है, तो पुतली के द्वारा प्रवेश करता है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वो कृपया करके वहाँ पर ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिएगा, तो आप लोगों को फायदा होगा। वहाँ पर जो है टेलीग्राम पर वहाँ पर क्यूज कराया जाता है आप सभी विद्यार्थी को। तो देखिए मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 6207032720 और 10th क्लास के लिए नंबर 1 चैनल है। यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी 2023 में पढ़कर पास हुए हैं और बहुत ही अच्छा मार्क्स लेकर आए हुए हैं, तो आप लोग भी पढ़िए और डेली क्लास कीजिएगा। लाइव क्लास हमारा चलता है शाम में 7:30 में 10th का, और 12th का चलता है 8:30 में। तो दोनों क्लास में अगर आप लोग आपके भाई बने तो वहाँ पर आप लोग मतलब ज्वाइन करा सकते हैं, ठीक है। तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया था, तो डायरेक्ट आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।